भी हो चुके हैं अपने गुरु श्री अपने टीम और अपने सिस्टम की बदौलत, जिसमें मैंने मेहनत किया और अपने टीम के साथ मेहनत किया और हमारे गुरुजन भी हमारे साथ सपोर्ट किए, आशीर्वाद दिए, मार्गदर्शक दिए, जिसमें मैं स्टॉकिस्ट भी हो चुकी। अगर मैं यहाँ पे थमी नहीं होती, धैर्य नहीं रखी होती, सफल नहीं बनती। सफल बनने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और कुछ ऐसे-ऐसे काम होते हैं कि जो हमें करने ज़रूरी होते हैं। सफलताएँ 6 चीज़ों की माँग करती है। कड़ी मेहनत, बलिदान और संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जुनून। जो वो अगर आपके अंदर है, तो सफलता आपके पास है। अगर ये 6 चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो आपके पास सफलताएँ नहीं हैं। तो सफल बनने के लिए रिएक्शन में हर कोई आता है, जो भी आता है वो सफल बनने के लिए आता है, जो भी आता है अच्छी इनकम करने के लिए आता है, जो भी आता है जो उसके सपने नहीं होते हैं वो सपने देखने के लिए आता है। हमारी और आपकी क्या औकात थी कि घर में खाना बनाते और बनाते, कपड़े को सिलते-सिलते, ब्यूटीशियन का काम करते-करते, श्रम का काम करते-करते लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जो भी मीटिंग लगती है उसको अटेंड करना, हरिद्वार की मीटिंग को अटेंड करना, इतना हमारा बड़ा सपना तो नहीं था और ना मैंने कभी देखा था। लेकिन हाँ, मेरी एक चाहत थी, मैं बनारस में पली-बड़ी, पढ़ाई-लिखाई मेरा बनारस में हुआ था। मैं वहाँ पे अपने आप को फ्री एकदम फंड मतलब एक जैसे बोला जाता है ना, किसी के ऊपर आश्रित नहीं, जो भी काम करना स्वयं करना, वो करती थी। बहुत घूमने-फिरने की बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चेष्टा होती थी कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, वहाँ के लोगों को देखूँ, वहाँ के बारे में जानूँ। घूमने के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने यहाँ आई तो कभी कभी-कभी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता था कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहती थी, तो ऐसे रहती थी, आप लोग थोड़ा भी घुमाने-फिराने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अब मुझे वो मौका मिल गया है रिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म से और ना ही कोई रोक है, ना टोक है, पूरा फुल सपोर्ट है टीम का और मेरे घर का कि आप जहाँ पे भी जाइए, सीखिए और हम लोगों को सिखाइए। ऐसा होता है। डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म का एक बिज़नेस जो बहुत छोटा-सा शुरुआत होता है, लेकिन बहुत धमाकेदार होता है। जैसा कि हमने बताया कि मैं 4,500 की खरीदारी की और मेरा ₹136 बोनस आया, पहला बोनस। चूँकि इतना छोटा बोनस देखने के बाद लोगों का माइंडसेट नहीं होता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैं से गेनोजी शॉप और पेस्ट ये सब चीज़ों को यूज़ किया और धीरे-धीरे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कंपनी ने बोनस के रूप में ₹136 दिया क्योंकि ये क्लाइंट मेरे बता चुके थे मेरी बोनस मेरी रानू बहन की बोनस और छोटी थी लेकिन उनसे डबल मेरी बोनस थी। तो इस बात का मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैंने जो भी बोनस पाया प्राप्त किया मैं अपने सीनियर से ज़्यादा प्राप्त किया है। और आज के डेट में देखा जाए कि जो इस शुरुआत एक बन मैंने जेन्स शॉप से किया था, मेरी कोई यहाँ पे रिएक्शन में कोई पहचान नहीं थी, कोई जर्नी नहीं थी। लेकिन आज जो स्टेटस मेरी सीनियर भी एफर्ट करती हैं, ईएसडी वो भी हैं और ईएसडी हम भी हैं। जैसे बोला जाता है ना कि जो पहले आता है वो आगे बढ़ जाता है और पीछे वाले को बढ़ने नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो आप अपने लोगों अपने सीनियर से आगे निकल सकते हैं। ये आपके अंदर आपके ऊपर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ने का, सफल होने का एक रास्ता होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और सीखते रहने का भी जुनून होना चाहिए। और लेकिन चेंजिंग थोड़ा बहुत तब से आया कि जब मैं लखनऊ सुपर 30 मीटिंग को अटेंड की, पहली मीटिंग को अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग को मैंने अटेंड किया सुपर 30 वो भी बहुत पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त थी। वहाँ से आने के बाद मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता चला गया, मतलब बदलाव और बढ़ोतरी दोनों हुआ। सुपर 30 में पैसे लगाने में लोगों को हिचकिचाहट होती है कि एक बार में मैं ₹3500 लगाऊँ 2 दिन के लिए सिर्फ़ सीखूँगी, खाऊँगी, बट वहाँ पे ये करूँगी, वो करूँ। लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको लगाने के साथ-साथ सीखने का और बैठने, बोलने का, चलने का, फील्ड में लोगों से मिलने का
एक नया ऊर्जा दिया जाता है, एक नई सीख दी जाती है। तो वहाँ से आने के बाद मेरा बिज़नेस और भी डेवलप हुआ, चेंज हुआ और वहाँ से आने के बाद मेरी टीम में भी काफ़ी बदलाव हुआ। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अपनी टीम को सुपर 30 का हिस्सा ज़रूर बनाएँ, क्योंकि वो हमारे गुरु, हमारे अपलाइन दनेश त्रिवेदी सर और मुकेश वर्मा सर जो हैं बहुत अच्छे से वहाँ पे लोगों को मीटिंग को अटेंड करने का मौका देते हैं, एन्जॉय करने का मौका देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बाहर से लोग लीडर आते हैं, बहुत अच्छी इनकम के साथ आते हैं और अपने प्रोफाइल, अपने प्रोफेशनल के साथ आते हैं। तो वहाँ से जाने के बाद हमारा माइंड सेट हो गया कि हमें भी अपने आप को चेंज करना है, सोच को बदलना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं इधर-उधर की हैं, वो सब कुछ आपको सिर्फ़ उसी में लपेट के रखेगी, फँसा के रखेगी। लेकिन अगर डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आप एक ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। एक ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बलिदान की बात किया कि आपको जैसे बोला जाता है कि आप शादी-विवाह बर्थडे ये सब चीज़ों को अगर अटेंड करते हैं, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है। वहाँ से कोई भी आपको रिटर्न नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वही चीज़ थोड़ा-सा आप बदलाव कर दीजिए, आप अपने सिस्टम के साथ चलिए, अपनी टीम के साथ चलिए, अपने मीटिंग, सेमिनार के साथ चलिए, तो आपके जीवन में, आपके लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आएगा। जो आपने सीखा नहीं है, वो वहाँ पे सीखने को मौका मिलेगा। शादी-विवाह में जाने के बाद छेना खाइए, गुलाब जामुन खाइए, रसगुल्ला खाइए, ठुमके लगाइए और फिर घर चले आइए। जो भी आपने कमाया था, वहाँ पे गँवाया है। वहाँ से कुछ रिटर्न होने वाला नहीं है। जो भी दिया है उसे 2 साल, 4 साल बाद पाने की उम्मीद होती है। वो भी उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिसको दिया है उसे मुँह खोल के माँगने की औकात आपकी चाहत नहीं होती है। जो दे दिया तो दे दिया, लेने की बात नहीं है। लेकिन डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप अपने टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ जो भी पैसे लगा रहे हैं, जो भी समय दे रहे हैं, आपको उसका डबल मिलता है। 1 दिन नहीं मिलता है, 2 दिन में नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे शुरुआत में आपको 99% मेहनत करनी पड़ती है, 99% पूरा ताकत लगाना पड़ता है, तब जाके 1% आपको रिज़ल्ट मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये बोलता है। यही है सच। अगर हम 99% शुरुआत में मेहनत कर दिए, ताकत लगा दिए, सोच में अपने चेंजिंग करने का संकल्प कर लिए, तो 1% जिस दिन रिज़ल्ट आपको मिल जाए, तो सोच लीजिए उस दिन से आपने शुरुआत किया है ज़िंदगी का और शुरुआत उसी दिन से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 99% से 98%, 97%, 96% इस तरीके से आपका वर्क कम होता जाता है और उस तरीके से आपका जीवन में बदलाव और इनकम चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे अगर जैसा बोला जाता है 3 साल से 5 साल 3 साल से 5 साल तक अगर आप पूरी तरीके से आप अपने आप को समर्पित कर दिए, झोंक दिए, तो आने वाला समय सिर्फ़ आपको 1% से 5% ही काम करना पड़ेगा। मतलब आपको खाना पड़ेगा, लोगों के ऊपर जो भी आपके लोग हैं, उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा। उनके खान-पान पे मतलब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, अपने टीम के साथ, अपने सेंटर के साथ मीटिंग करना पड़ेगा। चौथी बात, सेमिनार मीटिंग में उन्हें ले जाना, फिर वहाँ पे उनका माइंड सेट करना और अपने बिज़नेस को वहाँ पे डेवलप करना। 5वीं बात है कि जो हम आप कभी नहीं कर पाए थे, वो ज्ञानोडर्मा कर देता है। क्या? हमें बीमारी से बचा देता है, बेरोज़गारी से बचा देता है। हमें तो बचाता ही बचाता है, हमारे लोगों को भी बचाता है।
क्योंकि जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ होने के साथ साथ वो बेरोजगारी से भी दूर हो जाता है, एक रोजगार उसके पास हो जाता है। वो 30 दिन काम करते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तक, अपनी पीवी, टीम की पीवी, लोगों की पीवी, बिजनेस कहाँ तक गया है, कैसा हो रहा है, पहले से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब बारे में वो सिर्फ विजिट करते हैं। और करने के साथ साथ 10 तारीख का जो रिजल्ट होता है वो बहुत धमाकेदार होता है। वो धमाकेदार होता है, या जैसा आपका मेहनत होगा उस तरीके से आपको सफलता मिलती है, और जिस तरीके से आप काम करते हैं, अपने लोगों के साथ काम करते हैं, वैसा आपका टीम डेवलप हो जाता है, आपके साथ सेट हो जाता है। यही सब चीजें करनी होती हैं। मतलब 95% सिर्फ इनकम होता है और 5% आपका वर्क होता है। क्या आज नरेंद्र त्रिवेदी सर वर्क नहीं कर रहे हैं? मैडम रितु मैडम नहीं वर्क कर रही हैं? अपने गुरु पिता प्रोफेसर से नहीं वर्क कर रहे? 5% कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को सेट करके रखना है, उसको सेटिंग बना के रखना है, उसको उनको माइंड सेट करके रखना है। जिस चीज में गुरु नहीं होता है ना, जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता, जिस सिस्टम का कोई गुरु नहीं होता है, वो सिस्टम एकदम खोखला होता है, बांस की तरह। बांस ऊपर से देखने में मजबूत होता है, लेकिन काटो तो बीच में खोखला होता है, उस तरीके से होता है। लेकिन अगर जिस सिस्टम में और जिस बिजनेस में गैप लाइन हो और मजबूत हो, तो वो सिस्टम कभी भी कमजोर नहीं होता है। और ये देखा जाए कि अभी हम लोग मीटिंग अटेंड करके आए हैं लखनऊ का, और उसमें दिखाया गया, जो दुबई से आए थे सलीम सर, उन्होंने दिखाया कि एक मरा व्यक्ति, मरी महिला है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी 33 लाख रुपए इनकम कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में मुर्दा होने के बावजूद भी लोग कमाते हैं। अभी गवर्नमेंट का देखा जाए तो कितना LIC है, ये है, वो है, जीवन बीमा है, करवा लो, मरने के बाद आपके फैमिली में इतना पैसा मिल जाएगा। मरने के बाद मिलेगा, जीने पर नहीं मिलेगा, जीने पर खाली डालते जाओ डालते जाओ। मरने के बाद मेरी फैमिली को मिलेगा। कौन देखता है कि मेरी फैमिली मेरा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? लेकिन यहाँ पे मैं मीटिंग को जब से देख के आई हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन हो रही है कि हम जाएंगे तो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर बना दिए तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी इनकम भी बना के जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा वहां पे। और साथ ही साथ हमारा बिजनेस जो 6% से 71% हम लोगों को विजिट करता है, बहुत अच्छा लगता है। जिसमें मैं इस समय रिएक्शन प्लेटफॉर्म से 37% पे बोनस को प्राप्त करती हूँ। 2% जो हमारा पूरे इंटरनेशनल में, पूरी दुनिया में रिएक्शन चल रहा है, वहां से कम 30+ देशों से 2% का इनकम आता है। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा वर्क है जो हमें 200+ देशों से जोड़ के रखे, और डायमंड होने के बाद हमें जो अदर कंट्रियों में मैं गई नहीं, जिन कंट्रियों से मुलाकात नहीं हुआ, जिस बंदे से कभी देखा नहीं, वहां से भी कंपनी हमें 2% अपना शेयर पार्टनर बना लेती है। मुझे जब तक मैं धर्मराज सर और रानू बहन, आशीष सर के माध्यम से सुनती थी कि कंपनी हमें 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग देती है, तब मुझे लगता था कैसा होता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि सर आपका बोलते तो है 30 देशों से प्लस आता है, 40 देशों से प्लस आता है, वो देशों का मुझे नाम दिखाइए, आता है कि नहीं आता है। ये मैं पूछने की कभी जरूरत नहीं कर पाई, सिर्फ सुनती थी, सोचती थी कभी मैं भी डायमंड बनूंगी। आज जो लोग बोल रहे हैं कि 40 देशों से पैसा आता है, 50 देशों से पैसा आता है,
मैं भी जब डायमंड बनूंगी तो मैं भी देखूंगी आता है कि नहीं आता है, और तो सब आता है। प्रोडक्ट खाना भी आता है, प्रोडक्ट बेचना भी आता है, बोनस अपना पर्सनल ग्रुप बोनस लेना आता है, ग्रुप बोनस लेना आता है, और यहाँ तक कि जो स्टार हो जाते हैं उनसे डबल पेमेंट बोनस जो आता है वो भी मिलता है। लेकिन ये इंटरनेशनल बोनस कैसे आता है, ये भी हमको देखना है। और जब मैं डायमंड बनी, डायमंड बनने के बाद मैं अपने सीनियर से पूछी, अब बताइए कि कैसे देखा जाएगा कितने देशों से पैसा आता है, क्योंकि अब मैं डायमंड हो चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप अपने सिस्टम से ही देख सकती हैं। तो सिस्टम को मैंने खोला, डीएक्सन वर्ड्स जो ऐप है, वहाँ पे पीवी रिपोर्ट जो चेक किया जाता है, मैंने वहाँ पे गई और वहाँ पे चेक किया। तो जब मैं देखी, घसकाती गई, ऊपर स्क्रीन को ऊपर करते गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 30+ देशों से इनकम का स्रोत दिख रहा है। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज मैं जो सुनती थी, आज वो देख भी ली, उसको महसूस भी कर रही हूँ, आज वो मेरे पास भी है। अब बताइए, मैं समूह के काम को करती रहती, तो क्या मुझे 200 देशों से जोड़ के रखा सकता? सिर्फ इंडिया से जोड़ के रखा गया, अपने गांव से जोड़ के रखा गया, अपने जिले से जोड़ के रखा गया, लेकिन कभी भी अपने काम की भी कीमत मिलने में 2-2 साल लग जाते थे। भाई बहनों, एक समूह का 100 रुपए मिलता है महीने का, और उसको भी मिलने में पूरा जोड़कर ये 2-2 साल में पैसे मिलते थे। जो वेतन होता है, तनख्वाह होता है, कम से कम 2 साल लग जाते थे। ऐसे 10 तारीख को महीने में नहीं टपक जाता था पैसा। ऐसे पैसे को पाने के लिए हमें माइंड सेट करना पड़ेगा। ऐसे टीम को पाने के लिए अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो सिस्टम को फॉलो कर लिया, वो सफल हो गया। और सफल पाने के लिए हमें सीखने की जरूरत है, और मैं सीखने का पूरा प्रयास करती हूँ, 100% कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे भी मुझसे चूक जाए, वो मैं उसे फिर से पाके आगे बढ़ जाऊँ। तो जैसा कि अभी बिजनेस प्लान की बात है, तो गुड मॉर्निंग बहन जी। अगर 1000 टाइम पीवी, टाइम ओवर हो रहा। ओके ओके, ठीक है, मैं अपने अपलाइन को अब टाइम देना चाहूंगी तब, अगर मेरा टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि मैं अगर इससे पहले नेक्स्ट मीटिंग मैंने दिया था तो बहुत कम समय लिया था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लोगों का बात था कि आपने समय नहीं दिया। तो थैंक यू, मुझे नेक्स्ट मौका मिलेगा तो मैं और बातें करने की प्रयास करूंगी, बिजनेस प्लान देने का प्रयास करूंगी। अभी जो भी मेरी जर्नी थी, मेरी स्टोरी थी, मैंने उसको बताने का प्रयास किया। अगर यहाँ पे कोई भी छोटी बड़ी त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी, और सभी सीनियर और सभी पार्टिसिपेट को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप रानू बहन जहाँ पे भी हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास करें, डिएक्शन गुड अपने मॉर्निंग दीदी। जीवन को यस। बताने का प्रयास करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। इसी क्रम में हम डिएक्शन गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी आपको, जो आपने रानू दीदी रनिंग मीटिंग रनिंग करिए। रन्नो बहन जी, आप अपनी माइक खोलिए। बंद हो गया था, सॉरी बंद हो गया था। तो डिएक्शन गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों को। और मैं रनु सरोज मीरगंज भटहर से, जौनपुर यूपी से हूँ, एक ब्यूटिशियन भी हूँ। और ब्यूटिशियन का काम करते हुए भी मैं आज डिएक्शन में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक पैसिव इनकम की जरूरत थी, मुझे लोगों की मदद करने की जरूरत थी। इसलिए मैं डिएक्शन में आई। और मुझे हेल्थ की जरूरत नहीं थी लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। और मैं एक शॉप से स्टार्ट की थी, गेलू जी शॉप से स्टार्ट की थी। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्टेटस मतलब सा जो कि ईएसटी हूँ। और बाकी हमारे भी लोग हैं, लगभग भी ज़्यादा लोग नहीं, लगभग 1000 लोग हैं हमारे बिजनेस पार्टनर।
इतना है। और सभी को मैं करती हूँ कि आज जितना भी हुआ बस हमारे बिजनेस पार्टनर की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, हमारे बिजनेस पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं और सभी डीएसएन फैमिली है, सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी टेलीग्राम मंच पे जुड़े हुए सभी भाई बहन को धन्यवाद करती हूँ। और अपने गुरु पर जो हमको यहाँ बताने वाले हैं, धर्मराज सर को मैं धन्यवाद देती हूँ और आशीष सर को धन्यवाद देती हूँ, जो कि उनकी बातों को मुझे लगा 2 घंटे की मीटिंग एक ही बात मुझे लगा, लास्ट में सिर्फ 2 मिनट के बाद मुझे लगा था कि मुझे डीएसएन करना चाहिए। तब जाकर मैं डीएसएन स्टार्ट की और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद भी निगेटिव थी, लेकिन धन्यवाद देती हूँ ऐसे महान गुरु को जो कि इतना गाइड करते हैं हमेशा हम लोगों को, नरेंद्र त्रिवेदी सर को, जो उनकी बातों को और रितु दीदी को धन्यवाद करती हूँ कि जो वो लोग हमको इतना मोटिवेट किए। उनके घर पे गई थी मैं मोटिवेट करने, तब मुझे लगा कि सच में मुझे डीएसएन करना चाहिए। उसके बाद तब मैं स्टार्ट की थी और स्टार्ट करने के बाद आज मैं रुकी नहीं, धीरे धीरे चलती रही। ब्यूटी पार्लर से ही चलती रही, लेकिन 1 साल से पूरा फुल टाइम मैं दे रही हूँ डीएसएन में। ब्यूटी पार्लर को बंद करके फुल टाइम में डीएसएन ही करें, क्योंकि इतना तेजी से मेरा ब्यूटी पार्लर चल रहा था कि पूछिए मत। लेकिन उस ब्यूटी पार्लर को बंद करके मैं फुल टाइम डीएसएन कर रही हूँ। आज मेरे मम्मी पापा को सबको रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आने के बाद, जब रिस्पॉन्स आने के बाद तब मैं जानकारी ली कि इसमें पैसा कैसे आता है। तो पैसा की जानकारी लेते लेते आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और अपने लोगों को भी पहुँचा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये करना है कि मुझे खुद अपने लिए काम नहीं करना है, लोगों के लिए काम करना है। ब्यूटी पार्लर में तो अपने लिए काम कर रहे थे, पैसा अपने लिए कमा रहे थे, लोगों को सिखा देते थे, वो जाकर अपना जहाँ रहते थे वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोग हमारे लिए काम करेंगे। जब लोगों को हम सफल बनाएंगे, खुद अपने आप सफल हो जाएंगे। इसलिए हमको काम करना है डीएसएन में। यहाँ लोगों को मदद करना है, लोगों को मदद करना है, न कि खुद अपनी ही सिर्फ जरूरत पूरी करने, चाहत पूरी करने। जब लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहत पूरा करेंगे आप, तब जाकर अपनी भी जरूरत पूरी होगी, अपनी भी चाहत पूरी होगी। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। यहाँ पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे आए कि मुझे सिर्फ लोगों को मदद करना है। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऐसी चीजें मिल जाए, अनलिमिटेड पैसा कमाए। वो चीज मुझे मिल गई। जो सोचते हैं लोग ना, वही होता है। जो सोचेंगे लोग वही होगा, जो नहीं सोचेंगे वो नहीं होता है। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? क्लियर आ रही है, थोड़ा रुक कर आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है अभी? रानू दीदी, अब आवाज क्लियर है? सर मेरी आवाज क्लियर नहीं आवाज है क्या? क्लियर आ रही है आपकी आवाज कोई क्लियर माइक है। को खोल के हो सकता है। आपकी आवाज आवाज ठीक है? क्लियर है। हेलो, बोलिए जी, आ रहा है जी। है, बोलिए आप। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आवाज आपकी आ रहा है जी, क्लियर बोलिए है। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर मैं 5 मिनट टाइम लेना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रेन आ गई है। थोड़ा ट्रेन बैठ के मैं बात कर रही हूँ। तब तक गीता भाभी को टाइम दे दीजिए, 5 मिनट हम तुरंत आ रहे हैं। गीता मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वो गीता भी जी, स्पीकर अगर में अवेलेबल। है, यस गीता तो जी हम आ जाए। चाहेंगे गीता भाभी अगर हैं तो आप यस अपने यस। माइक चालू करके बात करिए। उसके बाद लास्ट में मुझे समय ओके, नो टाइम प्रॉब्लम, आप अपना माइक को बंद कर सकती हैं। गीता जी कंटिन्यू, अपना आवाज को खोलें। आज को देखिए गीता जी की जी आवाज सर। खोला। जी सर। हाँ, यस कंटिन्यू। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को धन्यवाद करते हुए, और हमारे माननीय श्री नरेंद्र त्रिवेदी सर और रितु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो
आज ब्रह्म बेला में आज देखा जाए योगा के बारे में जितने भी लोग जुड़े हैं, जो चला रहे हैं चैनल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज होस्टिंग का काम करते हैं सर। और सबसे पहले मैं इधर ही हो डॉक्टर सर को धन्यवाद दीदी, देती तब तक हूँ। गीता भाभी को इनवाइट कर दीजिए, जो बात करें। गीता यादव दरमा के बारे में 10 साल रिसर्च कर करके हम लोगों के बीच में लाने वाले प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, कि आज इंडिया में नहीं लाए होते तो आज हम जैसी महिलाओं की जिंदगी नहीं बदलती। आज रत्ना मैम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम जैसी महिलाओं के जिंदगी बदली और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जैसी महिलाओं का कोई कहीं भी मान सम्मान नहीं था। लेकिन आज प्रोफेसर सर और रत्ना मैम की वजह से ही आज हम लोग जैसे इकट्ठा हुए हैं। आज डिएक्शन को जानने वाले लाने वाले सब कुछ प्रोफेसर सर और रत्ना मैम के माध्यम से ही मिला। आज इंडिया में नहीं लाए होते तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं भी इस रिएक्शन कंपनी में आई थी स्वास्थ्य लेके, यानी बीमारी लेके। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे अंदर, यहाँ तक कि लिकोरिया की दिक्कत ज़्यादा थी और हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। तो हमारे अपलाइन राजन यादव थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दिए थे, लेकिन लाने वाले इसके धर्मराज सर पूरी तरह से ऋषि गणिटी के बारे में बताएं। और बताने के बाद वो मुझे बोले कि भाभी आप इसका चाय पीजिए, चाय पीने से आपके अंदर की जितनी कमियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। हमने कहा भैया इतना मैं चाय पी रही हूँ, नहीं मैं दवा इस्तेमाल कर रही हूँ, डाबर 10 मोलारिस्ट अशोकारिस्ट का मैंने सेवन करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नहीं खत्म हुई दवा। मैं अंग्रेजी भी बहुत खाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, भैया आपके चाय पीने से हम ठीक हो जाएंगे। तो बताने लगे भाभी एक बार आप इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है आप ठीक हो सकती हैं। तो उनके कहने पे मैंने, क्योंकि मैं पहले सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी करती थी और हमारे पास आटा की चक्की भी थी, वही मैं कार्य करती थी। और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी रहता था, घर छोटे छोटे बच्चे थे, बाहर भी नहीं निकल पाती थी। तो बताने लगे इसके बारे में, क्योंकि उस समय देखा जाए पैसे की दिक्कत नहीं थी। हम उनसे पहले तो हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने थे, दाने नहीं थे, वो काले काले दाग थे। तो हमको सोप दिए। सोप तब पहले डब्बे में आता था, तब देखा जाए सोप दो सोप एक ही में ज्वाइंट था और डब्बे वाला आता था, कागज़ का डब्बा था, तभी हमें मिला। और दोनों सोप हमको 2 से 2 रुपए में दिए। तब 1 से 1 रुपए में एक सोप आता था, 1 से 1 रुपए में एक सोप था। तो 2 से 2 रुपए में धर्मराज सर हमको दिए। और चाय ऋषि दोने टी हमने पिया। पीने के बाद हमको जो आँख से लाल पीला दिखाता था, चक्कर आता था और पेट में ज़्यादा गैस बनती थी। जब भी मैं कटहल और बैगन या कोहड़े की सब्जी या तला हुआ चीज़ खाती थी तब मैं बहुत परेशान थी। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर दिक्कत थी यहाँ की। अप्रैल महीने से लेकर के जून महीने तक हमको पानी भी चढ़वाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ऋषि गंगा टी, क्योंकि सर हमको बताए भी नहीं थे उस समय कि इसको पानी मिला के पीना। सिर्फ हमने क्या किया कि दूध के जगह पे हमने काली चाय बनाने लगी। और चाय बनाने का यही तरीका था, आधी चीनी पानी तीनों खौला करके नीचे उतार करके वही चाय पत्ती डाल करके ढक देती थी। और यहाँ तक कि मैं शाम को खाना खाने के बाद भी वही चाय इस्तेमाल करती थी। और जब सुबह उठती थी तो हमारा पेट एकदम साफ रहता था और हमारे पेट में गैस नहीं बनती थी। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी के बारे में सब बताए ही नहीं थे। और इसके बाद हमारे हस्बैंड देखा जाए तो अकेले काम करते थे, और जब वो निकलते थे